सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष पितृपक्ष का प्रारंभ दिनांक 30 सितंबर दिन शनिवार से हो रहा है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य या कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से ही श्रद्धा जीवित रहती है और श्राद्ध कर्म जो है यानी इसे करने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इस विषय में कुछ बिंदु हम आपके सामने लेकर आए हैं। आशा है कुछ बिंदु आपको रुचिकर लगेंगे, उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करें। श्राद्ध किसी दूसरे के घर में, दूसरे की भूमि में कभी नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है, जो भूमि सार्वजनिक हो यानी जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व न हो, जिसका कोई मालिक न हो, वहाँ पर आप श्राद्ध कर सकते हैं। वस्तुतः श्राद्ध को अपने घर में ही करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थान से 8 गुना फल यानी पुण्य अपने घर में श्राद्ध करने वालों को मिलता है। श्राद्ध में जो ध्यान देना है उसमें शहद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये एक अच्छी विधि है। निर्णय सागर में जो ग्रंथ है उसमें व्यास जी का मत है कि जो गृहिणी है शुद्ध रूप से स्नान करने के उपरांत उसे श्राद्ध का भोजन बनाना चाहिए, और जब संपूर्ण श्राद्ध का भोजन बन जाए उसके उपरांत उसी गृहिणी को पुनः स्नान करना चाहिए। ये मत है। आगे चलते हैं तो श्राद्ध में भोजन बन रहा है, उसमें क्या है, कन्या से, अपनी कन्या से भोजन नहीं बनवाना चाहिए, गृहिणी को स्वयं बनाना चाहिए। जिस स्त्री ने गर्भ धारण कर रखा हो उससे भोजन नहीं बनवाने का प्रयास करना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मण देवता को जो हम भोजन कराते हैं या भोजन कराने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम घर में उनको भोजन कराने से पहले घर के बालकों को भोजन न कराएं। यानी ब्राह्मण देवता को जो भोजन करा रहे हैं उससे पहले हमें किसी और को भोजन नहीं कराना है। जो श्राद्ध कर्म कर रहा है उसे ब्राह्मणों को बुलाने के लिए 1 या 2 दिन पहले आमंत्रित करना चाहिए कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमारे यहाँ अमुक दिन श्राद्ध हेतु पधारने का कष्ट करें। ऐसा न हो कि जिस दिन श्राद्ध करना उसी दिन हम पहुंच गए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। श्राद्ध करने वाले को सदैव सफेद वस्त्र धारण करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को मौन व्रत का पालन करना चाहिए और कम से कम वाणी से बोलना चाहिए। वायु पुराण का मत है कि पितरों के लिए लोहे के पात्र में अन्न नहीं पकाना चाहिए। यानी पितृ कर्म में लोहा विशेष रूप से वर्जित है, यानी लोहे की किसी वस्तु का हमें प्रयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। और विशेष बात यह भी है कि हमने ब्राह्मण देवता को बैठा लिया और हम भोजन कराने के निमित्त हैं या भोजन करा रहे हैं, उसी समय आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक भीख मांगने वाला आ जाता है
या कोई अतिथि आ जाता है जिसके आगमन की कोई सूचना नहीं थी, तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें भी भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए या भोजन दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह भी है, एक प्रश्न ये आता है कि आखिर श्राद्ध करे कौन? एक ही घर में तमाम लोग हो सकते हैं। शास्त्र में सिद्धांत है कि मान लीजिए एक पिता की 4 संतानें हैं और चारों संतानें एक साथ एक रसोई का उपयोग करती हैं, तो सबकी सम्मति से जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे श्राद्ध कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अब दूसरी स्थिति यह आती है, मान लीजिए पिता के धन का विभाजन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है और 2 बालक हैं, दोनों की रसोइयां अलग अलग हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो दोनों ही पुत्रों को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फलाने कर रहे हैं तो वही करेंगे। तो यदि फलाने कर रहे हैं तो पितरों का आशीर्वाद भी उनके ऊपर ही होगा, आपके ऊपर नहीं होगा, ये निश्चित मान लीजिए। अतः इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक बात आती है कि तिथियों में हमें क्या करना है, हमारे पूर्वज जिस समय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, यदि वो पूर्णिमा को उनका देहांत हुआ है, जैसे कि शनिवार को पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है और शुक्रवार को उससे पहले पूर्णिमा है, ऐसी स्थिति में हमें यदि उनकी तिथि ज्ञात है तो पूर्णिमा वाले पूर्वजों का श्राद्ध हमें पूर्णिमा को ही करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है, मान लीजिए हमें अपने माता पिता की, पूर्वजों की अज्ञानतावश या न जानकारी में हमें तिथि का संज्ञान नहीं है। मूलतः सभी को डेट याद होती है और समय भी याद होता है, तो आप किसी ब्राह्मण देवता से या एस्ट्रोलॉजर से जो पंचांग का ज्ञान रखता हो उससे आप संपर्क करके ये पता कर सकते हैं कि तिथि कौन सी थी, और एक बार पता करने के बाद आप उसे कहीं पर नोट करके रख सकते हैं। यदि ऐसी भी स्थिति नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है, तो अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध जो है वो अमावस्या में करने का विधान है, क्योंकि उसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सभी पितरों का श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि हम ओवरऑल माने तो ये 15, 16, 17 दिन का क्रम होता है जिसमें श्राद्ध पक्ष चलता है। ब्राह्मण देवता को जिनको आप भोजन करा रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी बहन या बेटी के जो बेटा बेटी हैं, यानी उनके पुत्र पौत्री हैं, उनको भी भोजन कराने का प्रयास उस दिन करना चाहिए। क्योंकि कारण ये है, इससे क्या होता है, हमारे पितर और प्रसन्न होते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि पितृ ये देखते हैं कि हमारा जो पुत्र है या जो श्राद्ध कर रहा है उसने इस पूरे कुटुंब को जोड़े रखा है, आपस में पारिवारिक संरचना का विखंडन नहीं हुआ है, हमारा परिवार आज भी एक है और प्रसन्नता पूर्वक संस्कारों में वो शामिल हो रहा है। ऐसे में पितर प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद उस घर में देते हैं और जिसके कारण से उन आशीर्वाद से हमारे तमाम जो विघ्न आते हैं वो निर्विघ्न सफल हो जाते हैं। इस दौरान हमें दान दक्षिणा देने का प्रयास करते रहना चाहिए। आशा है हमारे कुछ
बिंदु आपको रुचिकर लगे होंगे तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।